Recording in chemistry of progress. amides. केमिस्ट्री ऑफ एमाइड्स में हम सबसे पहले देखेंगे फंक्शनल ग्रुप। जनरली जो एमाइड का फंक्शनल ग्रुप है वो CONH2 है, लेकिन हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं CONH। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं CO। ठीक है, एमाइड्स डेरिवेटिव्स ऑफ एसाइल हेलाइड्स होते हैं। यानी अगर मैं एसाइल हेलाइड को अमोनिया या एलिफेटिक अमाइन या एरोमेटिक अमाइन से रिएक्शन करवाऊं तो मुझे अमाइड्स मिल जाएंगे। ठीक है, सो एसाइल हेलाइड when treated with ammonia, aliphatic amine और aromatic amine then amides are formed. ओके, ऑब्वियसली यहां से हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। देन CO है हमारे पास और ये Cl, ये हमारा इथेनॉइल क्लोराइड है। और अगर मैं इसको रिएक्शन करवा दूं अमोनिया के साथ, आपको याद है मैंने एसाइल हेलाइड में इसका मैकेनिज्म भी कराया हुआ है आपको। ये SN रिएक्शन होगा, यहां से H, यहां से Cl, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? मॉइस्ट फ्यूम्स ऑफ HCl या मिस्टी फ्यूम्स ऑफ HCl। CH3 as it is, CO as it is, and what's left NH2, वो यहां आकर अटैच हो जाएगा। और अब आप नोट करें ये जो CONH2 है ये बेसिकली आपका क्या है? amide function group, and since this amide function group consists of 2 carbon atom, which is why इसको मैं नाम दूंगा इथेनामाइड का। ये मैंने रिएक्शन करवाया है इथेनॉइल क्लोराइड विद अमोनिया, और बेसिकली यहाँ ज्यादा रिएक्शंस तो है नहीं, तो हम बेसिक रिएक्शंस जितने भी हैं एमाइड्स से रिलेटेड वो कवर करते हैं। ये है आपके पास CH3, ये है आपके पास COCl, दैट्स योर इथेनॉइल क्लोराइड। ठीक है, और अब हम इसको रिएक्शन करवा लेते हैं एलिफेटिक अमाइन के साथ। लेट्स से CH3NH2, जिसका हम नाम यहां देंगे अमीनोमीथेन। ठीक है,
तो ये CH3 रहेगा एज इट इज, ये C डबल बॉन्ड O एज इट इज। इस कार्बन की बॉन्डिंग होगी नाइट्रोजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन लगा हुआ है और नाइट्रोजन के साथ एक CH3 भी है, उसको हमने अटैच कर दिया और साथ में क्या बनेगा आपके पास HCl। एंड ऑब्वियसली इस HCl के मॉइस्ट फ्यूम्स या मिस्टी फ्यूम्स बनेंगे या स्टीमी फ्यूम्स बनेंगे। अब देखो इस नाइट्रोजन के साथ ये मिथाइल है, तो मैं नाम दूंगा इसको N डैश मिथाइल, N डैश मिथाइल। एंड गाइस ये 2 कार्बन एटम का अमाइड है, इसलिए इसको हम कहेंगे इथेन अमाइड। ओके ठीक है, ये एलिफेटिक अमाइड, एलिफेटिक कहना चाहिए एसाइल हैलाइड यूज किए हमने एमाइड्स बनाने के लिए। ठीक है, Recording in progress. अच्छा मैंने यहां नाम दिया है एसएन रिएक्शन का, ठीक है, लेकिन क्योंकि HCl का रिमूवल हो रहा है इसलिए आप कंडेंसेशन भी कह सकते हैं, एलिमिनेशन भी कह सकते हैं, बट एसएन ज्यादा बेहतर है क्योंकि मैंने जो मैकेनिज्म करवाया था उसमें एसएन का कॉन्सेप्ट ज्यादा प्रोमिनेंट हो रहा था एज कम्पेयर टू एलिमिनेशन। ओके, सेम सिनेरियो है, ये भी आपका एसएन रिएक्शन होगा गाइस, यू कैन से एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, हम अब एरोमेटिक एसाइल हैलाइड लेते हैं और उससे कुछ रिएक्शंस कर लेते हैं। ये आपके पास है बेंजीन रिंग, ये आपके पास है C डबल बॉन्ड O और ये है आपके पास Cl। अगर हम इसको रिएक्शन करवा दें एलिफेटिक अमाइन से, फॉर इंस्टेंस मैं ये ले लेता हूं CH3 टेकन टू NH, सो क्या होगा, जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि जनाब Cl और हाइड्रोजन दोनों मिलकर क्या बनाएंगे HCl। बाकी स्ट्रक्चर को आप कंडेंस कर दीजिए, कंबाइन कर दीजिए, बेंजीन एज इट इज, C डबल बॉन्ड O एज इट इज, इस C डबल बॉन्ड O के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद 2 CH3 हैं, एक CH3 मैंने यहां अटैच किया और एक CH3 मैंने यहां पर अटैच किया। ठीक है, ये अमाइड हो गया, आप नोट कर रहे हैं, इसमें अमाइड का फंक्शनल ग्रुप है CON और ये फंक्शनल ग्रुप मैंने यहां कोट किया था आपको, है ना, ये भी पॉसिबिलिटी थी, ये बना के दिखाया कि कैसे CON बनता है, राइट। अच्छा, नाइट्रोजन के साथ क्योंकि 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए इसलिए हम नाम देंगे N डैश डाई मिथाइल, और बेंजीन के साथ एमाइड है इसलिए बेंजामाइड। अगेन गाइस ये रिएक्शन SN होगा, आप इसको कंडेंसेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। वन मोर रिएक्शन, अगर हम बेंजोइल क्लोराइड ले रहे हैं और इसको अमोनिया के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, तो बेंजीन एज इट इज, CO एज इट इज, और यहां अटैच हो जाएगा NH2 एंड ऑब्वियसली गाइस HCl का रिमूवल हो रहा है, तो बेंजीन के साथ एमाइड अटैच हो गया इसलिए हम इसको नाम दे देंगे बेंजामाइड।
ऑलराइट, ये तो रिएक्शंस हो गए, आगे चलते हैं। Amides undergoes reduction in the presence of lithium aluminum hydride. Amides undergoes reduction in the presence of lithium aluminum hydride, then amines are formed. बात समझाने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं। ये है आपके पास CH3, ये है CO और ये है NH2। डिफरेंट कलर्स इसलिए यूज करें सो दैट यू विल गेट द आइडिया कि हमने किसको सेम रखा है, किसको डिफरेंट चेंज कर रहे हैं, और अगर वो चेंज हो रहा है तो वो किस ग्रुप में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, अगर हम इसको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे इन ड्राई ईथर, तो CH3 will remain as it is। जो C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, it will turn to CH2 always, and this NH2 will remain as it is, and that's aminoethane। फॉर इंस्टेंस हम बेंजामाइड ले लेते हैं, और अब बेंजामाइड में जो C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, उसके साथ NH2 है, देन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, ड्राई ईथर है, तो ऑब्वियसली जो C डबल बॉन्ड O होता है एमाइड का, वो हमेशा कन्वर्ट होता है CH2 में। ऑलराइट, एंड दिस NH2 विल रिमेन एज इट इज। और इसको हमने नाम दिया था बेटा बेंजाइल अमाइन का, जब हम मिथाइल बेंजीन का टॉपिक पढ़ा रहे थे। हम दोबारा से लिख देते हैं बेंजाइल एमाइन। अब यहां एक क्वेश्चन है, बच्चे कहते हैं कि सर एमाइड में ये जो नाइट्रोजन है इट हैज अ लोन पेयर, इफ इट हैज अ लोन पेयर तो क्या ये एल्कलाइन होगा, क्या ये एसिड से रिएक्शन करके सॉल्ट बनाएगा? तो मेरा जवाब all amides are neutral, they cannot react with any acid। all right, let's talk about that। all amides are neutral, that is not soluble in acid। now the question is why। क्वेश्चन अंडरस्टैंड करने के लिए मैं यहां बहुत ही सिंपल सा एक अमाइड लिखता हूं, इसका नाम है इथेनामाइड। Now this amide has a lone pair। इससे पहले कि ये लोन पेयर इन्वॉल्व हो रिएक्शन में, ये लोन पेयर यहां पर बॉन्ड बनाएगा, एट द सेम टाइम ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगा। जब पाई बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगा देन दिस ऑक्सीजन बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड, यहां पर डबल बॉन्ड हो जाएगा, नाइट्रोजन के अराउंड 4 बॉन्ड्स हो गए, व्हिच इज व्हाई नाइट्रोजन एग्जिबिट पॉजिटिव चार्ज। नाइट्रोजन एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने का अनस्टेबल कंडीशन, स्टेबल होने के लिए क्या होगा, ये बॉन्ड यहां पर वापस बनेगा
एट द सेम टाइम ये पाई बॉन्ड इस नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट होगा, दैट मीन्स ये दोनों स्ट्रक्चर रेजोनेंस में एग्जिस्ट करेंगे. दैट मीन्स दिस लोन पेयर इज delocalized with a pi bond of oxygen atom. If this lone pair is delocalized with a pi bond of oxygen, then it means this lone pair is not easily available for the protonation. If this lone pair is not easily available for the protonation, then it means it is neutral, cannot react with any acid or remain insoluble in acid. So हम यहां लिख के दे देते हैं आपको कि lone pair of nitrogen is delocalized with the pi bond of oxygen hence lone pair is not easily available for protonation. And protonation का मतलब क्या था? Acceptance of hydrogen ion. इसका मतलब लोन पेयर हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट नहीं करेगा, एसिड में डिसॉल्व नहीं होगी. Now we have to discuss hydrolysis of amides. And for that we need to move on to the next page. हाइड्रोलिसिस ऑफ सिंपल अमाइड्स, पहले इस पे डिस्कशन कर लेते हैं. ये बहुत ही बेसिक लेवल की है, फिर एडवांस वर्जन डिस्कस करेंगे. हाइड्रोलिसिस ऑफ सिंपल अमाइड्स. हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम में भी होती है और एल्कलाइन मीडियम में भी होती है. तो हम सबसे पहले एसिडिक मीडियम की बात करते हैं. बात समझाने के लिए हम इथेन अमाइड ले लेते हैं. और ये NH2 हमने एक डिफरेंट कलर से दिखाया, ऑब्वियसली इसका कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट होगी रिएक्शन में. हाइड्रोलिसिस हमेशा इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर होती है, तो हमने वाटर लिखा. नाउ इशू क्या है? इशू ये है कि यहां से NH2 और यहां से H, ये दोनों मिलकर बनाएंगे अमोनिया. व्हाट्स लेफ्ट नाउ? वाटर का OH, वो इस NH2 की जगह पर अटैच होगा और इस तरह से ये कन्वर्ट हो जाएगा इथेनोइक एसिड में. प्लस आप नोट करें, मैंने हाइड्रोलिसिस तो करा ली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, लेकिन मीडियम अभी तक अप्लाई नहीं किया. सो आई नीड टू अप्लाई द एसिडिक मीडियम, एंड फॉर दैट मैं यूज करूंगा हाइड्रोजन आयन. आप जानते हैं कि ये भी एसिड है, आप जानते हैं ये भी एसिड है. ये दोनों एसिड आपस में रिएक्शन नहीं करेंगे, लेकिन आप जानते हैं कि ये बेस है, एल्कली है, प्रोटॉन एक्सेप्टर है. फॉरन इस हाइड्रोजन आयन के साथ रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करके प्रोटॉन एक्सेप्ट करके सॉल्ट बना लेगा, and this salt is going to be ammonium ions.
ये एसिडिक मीडियम था। अब एल्कलाइन मीडियम की बात कर लेते हैं। एल्कलाइन मीडियम के लिए मैं अगेन सिंपल अमाइड यूज करूंगा, दैट इज इथेनामाइड। NH2 को हम डिफरेंट कलर से शो कर देते हैं। हाइड्रोलिसिस के लिए हम वाटर यूज करेंगे। NH2 वाटर के हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करके कन्वर्ट हो जाएगा NH3 में, यानी अमोनिया बनेगा, प्लस CH3 एज इट इज, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एज इट इज, व्हाट्स लेफ्ट OH ऑफ वाटर, वो इसके साथ जाकर अटैच हो जाएगा और इस तरह से ये इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ द इशू इज के मैंने अभी तक अल्कलाइन मीडियम अप्लाई नहीं किया, सो आई हैव टू अप्लाई द अल्कलाइन मीडियम एंड फॉर दैट आई नीड टू मेंशन हाइड्रोक्साइड आयंस हियर। सो आप जानते हैं कि अमोनिया एल्कलाइन, हाइड्रोक्साइड भी एल्कली, ये दोनों एल्कली आपस में रिएक्शन नहीं करेंगे, लेकिन ये एल्कली इस कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ एसिड बेस रिएक्शन करेगा और इस एसिड को सॉल्ट में कन्वर्ट कर देगा। तो जब हम सॉल्ट लिखेंगे तो हम सिर्फ और सिर्फ यहां पर लिखेंगे O-, and that's the salt। तो जनाब ये हो गया हाइड्रोलिसिस ऑफ सिंपल अमाइड्स। लेट्स टॉक अबाउट द हाइड्रोलिसिस ऑफ N सब्स्टिट्यूटेड अमाइड। Recording in progress. हाइड्रोलिसिस ऑफ N substituted amide। दुनिया का कोई सा भी N सब्स्टिट्यूटेड अमाइड होगा और एग्जामिनर आपको हाइड्रोलाइज करने के लिए कहेगा, तो यकीनन आपने एक कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है और फिर आपने आंसर डिटरमिन करना है। यूजुअली जो कॉन्सेप्ट होता है वो हम बता देते हैं, लेकिन मैं यहां लिख के दे रहा हूं, सही है, और जिस ऑर्डर से लिख के दे रहा हूं उसी ऑर्डर से अप्लाई करूंगा। सबसे पहली बात, डायपोल्स अप्लाई करूंगा। अमाइड बॉन्ड पे कार्बन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा हर हालत में, so CN bond must be broken। जो अमाइड का CO ग्रुप होगा वो वाटर के OH को हासिल करेगा और कन्वर्ट होगा COOH ग्रुप में। जो अमाइड का NH बॉन्ड है will get hydrogen of water and convert it into NH2।
बात समझाने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। जो एग्जाम्पल हम लेंगे उस पर ये सारे कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे वन बाय वन, और फिर मीडियम भी उसी जगह पे अप्लाई करके दिखा देंगे आपको, सही है? सो दैट यू विल गेट अ क्लियर पिक्चर कि यूजुअली होता क्या है जब हम मीडियम अप्लाई करते हैं, ठीक है, और चेंजेस क्या होती हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द एग्जाम्पल नाउ। This is CH3, C double bond oxygen, single bond, N, H, CH2, and CH3. This is N substituted amide. इसका नाम है N dash ethyl ethanamide. N dash ethyl ethanamide. N dash ethyl and ethanamide. ओके, तो सबसे पहला काम डायपोल्स अप्लाई करूंगा मैं। नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सो इट हैज स्लाइट नेगेटिव चार्ज. कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सो इट हैज स्लाइट पॉजिटिव चार्ज. सो कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम, उस पर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज. नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा, उसके ऊपर स्लाइट नेगेटिव चार्ज. ये डायपोल्स अप्लाई कर दिए मैंने एमाइड बॉन्ड के ऊपर. हाइड्रोलिसिस करने के लिए आई नीड वाटर. आपको बात समझाने के लिए और आपकी आसानी के लिए मैं वाटर को इस तरह से लिख लेता हूं, HNOH. मान लीजिए कि किसी बच्चे ने जल्दी में इस तरह से लिख दिया, तो क्या उसको मार्क्स मिलेंगे? बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे. इसलिए क्योंकि कॉन्सेप्चुअली आपने हाइड्रोजन के 2 बॉन्ड्स मेंशन कर दिए, विच इज नॉट पॉसिबल. इसलिए इस तरह से लिखने पे मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको. इट हैज टू बी रिवर्स्ड लाइक दिस. इस के ऊपर भी डायपोल अप्लाई करो वाटर पे. OH इज स्लाइट नेगेटिव, हाइड्रोजन इज स्लाइट पॉजिटिव, राइट? तो सबसे पहले डायपोल्स अप्लाई किए. कॉन्सेप्ट ये कहता है कि CO of amide will get OH of water, right? That means guys ये नेगेटिव इस पॉजिटिव से रिएक्शन करेगा. That means guys ये नेगेटिव इस पॉजिटिव से रिएक्शन करेगा. At the same time ये CN का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा. ओके, सो प्रोडक्ट कैसे बनेगी? CH3 as it is, C double bond O as it is, and it is getting OH of water. तो किस में कन्वर्ट हुआ चेक करो, COOH में, है ना? कॉन्सेप्ट अप्लाई हो गया. प्लस आपके पास है CH3, आपके पास है CH2, NH क्या हासिल कर रहा है? H of water. किस पे कन्वर्ट होगा? NH2 में. तो यही तो कॉन्सेप्ट था आपके पास. तो हाइड्रोलिसिस का कॉन्सेप्ट तो मैंने फिक्स कर दिया बिल्कुल. क्या बताया था कि CO of amide will get OH of water, will turn to COOH. NH of amide is getting hydrogen of water, will turn to NH2. ये बात तो प्रूफ हो गई, कॉन्सेप्ट तो अप्लाई हो गया पूरा. तो हम क्या करते हैं, बात समझाने के लिए इस प्रोडक्ट को एक मर्तबा और लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है? और हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि मीडियम अप्लाई कैसे करेंगे. अभी तक मीडियम अप्लाई नहीं किया था मैंने, अभी सिर्फ हाइड्रोलिसिस किया वाटर के साथ. लेट्स टॉक अबाउट द मीडियम नाउ. हम एसिडिक मीडियम अप्लाई करते हैं. आप जानते हैं कि ये भी एसिड है, आप जानते हैं ये भी एसिड है. दे कैन नॉट रिएक्ट टुगेदर, तो एसिड विल रिमेन एज इट इज, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगी. तो क्योंकि एसिड में कोई चेंजेस नहीं है, इसलिए हम एसिड को एज इट इज कॉपी कर लेते हैं. CH3 CO
OH प्लस। आप नोट करें ये एल्कली है, ये एल्कली इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा और सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब इन दोनों के दरमियान रिएक्शन होगा। तो ठीक है, करवा लेते रिएक्शन। ये CH3 एज इट इज, ये CH2 एज इट इज। NH2 जब प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, so it's going to be converted into NH3 plus, and that is basically your salt. Set है? Okay. Let's talk about the alkaline medium. See guys, ये alkali है, ये भी alkaline है. They cannot react together. यानी ये दोनों आपस में रिएक्शन नहीं करेंगे. But it is acid, it is alkali. They can react together to give salt. So एक बात तो तय हो गई है, और वो ये कि भाई NH2 में कोई चेंजेस नहीं आ रही, तो NH2 विल रिमेन एज इट इज, उसको हम एज इट इज कॉपी कर रहे हैं, प्लस CH3 एज इट इज, CO एज इट इज, एंड ऑब्वियसली अब क्या बन रहा है, सॉल्ट ना। तो जब सॉल्ट बनता है तो हम क्या लिखते हैं, O माइनस, एंड दैट इज योर सॉल्ट। ओके। एक और बात, सर हमने OH माइनस यूज किया था तो सॉल्ट में सिर्फ O नेगेटिव लगाया। हाँ ऐसा ही होगा बिल्कुल। सर अगर हम NaOH करेंगे तो फिर क्या होगा, तो भाई आपने इसके बराबर में क्या लिखना होगा, Na। कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, एक ही चीज है। हो सकता है एग्जामिनर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले तो यहाँ क्या लगाएंगे आप, पोटेशियम। इट डजंट मेक एनी डिफरेंस।